हेलो फ्रेंड्स, मैं महेंद्रपुरी एलके सोलार टेक कोटा राजस्थान से एक कन्फ्यूजन दूर करने आया हूँ। जो मेरे पुराने कस्टमर्स हैं या जो नए बनने वाले हैं या जो और भी मार्केट में सोलर प्लांट लगाने की सोच रहे हैं, उनका एक कन्फ्यूजन दूर करने आया हूँ। गवर्नमेंट की गाइडलाइंस रेगुलरली आ रही है सोलर्स के ऊपर। एक नई गाइडलाइन आई है, अभी कल ही आई है शायद, कि सोलर प्लांट 12,000 रुपये पर किलोवाट सस्ता होगा। ऐसा मुझे कस्टमर ने सुबह फ़ोन आया, मेरे पास 2-3 फ़ोन आ गए हैं और वो बोल रहे हैं कि यार हम लोग तो नुकसान में रह गए। अगर हम 10 दिन बाद लगाते या आज लगाते हमारे प्लांट को तो फ़ायदा होता। हमने 10 दिन पहले लगाया तो हमारा तो लॉस हो गया उसमें। बिल्कुल भी लॉस नहीं हुआ है, टेंशन मत करिए, मैं आपको बिल्कुल क्लियर कर दूँ। गवर्नमेंट की जो गाइडलाइंस आ रही है वो टोटली नॉन डीसीआर पैनल्स के लिए आ रही है। नॉन डीसीआर पैनल्स कमर्शियल यूज़ के लिए होते हैं। आप डोमेस्टिक यूज़ कर रहे हो तो आपके लिए डीसीआर पैनल्स हैं। अगर आपने अपने घरों पर नॉन डीसीआर पैनल्स लगा दिए तो आपकी सब्सिडी गई, सब्सिडी नहीं मिलेगी। 5 किलोवाट पे आपने नॉन डीसीआर पैनल्स लगाए, गवर्नमेंट कह रही है 1 किलोवाट पे 12,000 का फायदा होगा। 5 किलोवाट पे 12 5 जा 60,000 का फायदा हो गया। लेकिन उधर से सब्सिडी जो आपको 78,000 मिल रही थी वो गायब हो गई। तो आपका कोई लॉस नहीं है। डीसीआर पैनल्स लगवाइए, बाकायदा पूरा 5 किलोवाट का डीसीआर पैनल ही लगवाइए और 78,000 सब्सिडी लो। ये जो 12,000 रुपए कम करवा लोगे पर किलोवाट, ये आपको कहीं ना कहीं नुकसान करवा देगा सब्सिडी में। ठीक है, वो डिफरेंस जो आपका है वो 18,000 का आएगा सब्सिडी में और नॉन डीसीआर में। आपको 18,000 रुपए का फिर भी सीधा सीधा लॉस रहेगा। ठीक है, एक चीज तो ये। दूसरा, कुछ लोग कहते हैं कि हम कॉम्बिनेशन में लगा दें ना, सब्सिडी तो सिर्फ 3 किलोवाट पे मिलती है, तो 3 किलोवाट के डीसीआर लगाते हैं, 2 किलोवाट के नॉन डीसीआर लगाते हैं। बिल्कुल लगाइए। डीसीआर के सेल्स बनते हैं इंडिया में, नॉन डीसीआर के सेल्स बनते हैं चाइना में। आप उन सेल्स का कॉम्बिनेशन एक इन्वर्टर को दे रहे हो, इन्वर्टर सेम है और उसके ऊपर आधे सेल्स तो चाइना के हैं, आधे सेल्स इंडिया के हैं, उनको पूरा मिक्स करके डेटा सेम है, कोई बात नहीं, डेटा तो सेम रहेगा ना। लेकिन वो डेटा कब तक सेम चलेगा, वो डेटा तो मेंशन किया हुआ है ना ओनली। अंदर जो काम कर रहे हैं सेल्स, वो कैसे एक जैसा काम करेंगे। उसके अंदर का जो कंटेंट है, एक का तो चाइना का है, एक का इंडिया का कंटेंट है, सेम परफॉर्मेंस कैसे देंगे लंबे टाइम तक। तो कहीं ना कहीं से दोनों पैनल्स में वेरिएशन आने लगेगा। जब वो वेरिएशन आने लगेगा ना, तो आपका इन्वर्टर बोल जाएगा। 1 साल बाद, 1.5-2 साल बाद वो बोल जाएगा, जवाब दे जाएगा। वहां पर आपको भुगतना पड़ेगा और वहां आप ही गलत होंगे। इन्वर्टर की भले 10 साल की वारंटी है, पैनल्स की भले 10 साल की वारंटी है, वहाँ कोई कंपनी जिम्मेदार नहीं है, वहाँ आप जिम्मेदार हो क्योंकि आपने पैनल्स कॉम्बिनेशन में लगाए थे। तो इन्वर्टर जल गया तो इन्वर्टर के लिए बोलने का एक रीजन उनके पास है कि आपने ये ऐसा काम किया इसलिए इन्वर्टर जल गया, इसकी आपको वारंटी वगैरह कुछ नहीं मिलेगी, नुकसान हो जाएगा, थोड़ा ध्यान रखिएगा इसका। कोई बताता नहीं है इस तरह की चीजें, ना मैं बताऊंगा ना कोई और बताएगा, ये डिसीजंस आपको लेने होते हैं। स्टार्टिंग में 2-5 हज़ार रुपए ज्यादा लगवा दो, आप बड़ा इन्वेस्टमेंट है आपका ये। लगभग 2-2.5 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट कर रहे हो और 5-5 हजार 7 हजार रुपए देख रहे हो, तो ये आगे के लिए नुकसान कर जाएगा। 5 हजार रुपए भले भी ज्यादा दे दो, लेकिन 25-30 साल तक टेंशन फ्री रहो। ध्यान रखिएगा इस चीज का। एक तो कॉम्बिनेशन वाले पैनल्स न लगवाएं। दूसरा, ये सब्सिडी का जो गेम है, ये जो गवर्नमेंट कह रही है नॉन डीसीआर डीसीआर वाला जो गेम है, इसको बिल्कुल क्लियर करो। नॉन डीसीआर लगाओगे सब्सिडी नहीं मिलेगी, डीसीआर लगाओगे तभी सब्सिडी मिलेगी। नॉन डीसीआर या सस्ते पैनल्स कमर्शियल यूज के लिए हैं, डीसीआर पैनल्स डोमेस्टिक के लिए यूज है। इस चीज का ध्यान रखिएगा। ठीक है, ओके, बाय बाय।